1 to 6 एजुकेशन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के टेबल मॉडिफिकेशन कमांड्स को देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल के क्लॉजेस कवर कर लिए थे, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे। टेबल मॉडिफिकेशन कमांड से क्या मतलब? इसका मतलब कि वो कमांड्स जो टेबल को बनाने, डिलीट करने या मॉडिफाई करने में यूज़ हो रहा हो। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल जो टेबल मॉडिफिकेशन कमांड है वो है टेबल को बनाने का कमांड, क्रिएट कमांड, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी सीख चुके हैं। सबसे बेसिक और सबसे इजी है। इसके लिए सिंटैक्स ये होता है कि क्रिएट टेबल लिखना होता है और उसके बाद हमें टेबल का नेम देना होता है। उसके बाद कुछ पैरेंथेसिस आएंगी जिसमें टेबल की एट्रीब्यूट्स, मतलब जो भी उसके कॉलम है, उसका डेटा टाइप और उसका नेम हम कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट करेंगे, तो वो टेबल बन जाएगी। इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल बन चुकी है, लेकिन क्योंकि कोई आउटपुट नहीं है तो नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट सेट इज़ एम्प्टी, लेकिन टेबल हमारी बन चुकी है। एक और कमांड जो हम पिछली टेबल में पढ़ चुके हैं वो है टेबल को डिलीट करने का कमांड, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप टेबल। इसका सिंटैक्स ये होता है कि पहले ड्रॉप टेबल लिखना होता है, उसके बाद टेबल नेम लिखना होता है, बस। इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे टेबल पहले ही बना हुआ है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट और इसमें लिख लेते हैं इफ़ एग्जिस्ट। अगर ये चीज़ें आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप पिछली वीडियोस देख लें, क्योंकि उनमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ड्रॉप टेबल का जो कमांड है उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा, अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ डेटा डिलीट करें और टेबल ना डिलीट करें तो फिर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसके आगे यूजुअली हम कोई कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लॉज के ज़रिए, लेकिन क्योंकि हमें सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे और डिलीट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो स्टैंडर्डाइज तरीका है ये सेम चीज़ करने का, वो होता है ट्रंकेट कमांड से। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, बस ट्रंकेट आगे टेबल नेम लिख दो तो फिर वो क्या करेगा, यही सेम चीज़ कर देगा। अगर आप लोगों ने क्लॉजेस सही से नहीं पढ़े हुए, क्लॉजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लें और आप क्लॉजेस के बारे में सब कुछ जान लेंगे, जो भी मतलब बेसिक क्लॉजेस हैं वो। अब हम देखते हैं अल्टर कमांड। अल्टर कमांड क्या करता है, उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि टेबल का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम एक टेबल बना रहे होते हैं तो हम उसमें डिफाइन करते हैं उसके कॉलम्स और उसके एट्रीब्यूट्स। ये कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम डेटा टाइप्स लगाते हैं, जो इनके ऊपर कुछ रूल्स लगाते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स में कौन किस टाइप की वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट पे देखें तो फिर एक हमें ट्री दिया हुआ है जो कि स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर रहा है। यहाँ पे कॉलम्स हैं और उनकी डेटा टाइप्स भी ब्लू में लिखी हुई हैं। ऑल्टर कमांड से हम ये स्ट्रक्चर एक टेबल का चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर कोई कॉलम ड्रॉप करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है किसी टेबल में से, कोई एट्रीब्यूट हमें रिमूव करना है, तो फिर हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो इससे क्या होगा, रन करके देखते हैं, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जहाँ पे पहले हमने ड्रॉप लिखा था अब वहाँ पे हम ऐड लिख लेंगे, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। हमें कॉलम ऐड करने के लिए कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप और उसके आगे जो उसके रूल्स, जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स अभी तक हमने पढ़े नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता जा रहा है। एक और चीज़ जो कि एक टेबल को डिफाइन करती है वो होता है उसका नाम। हम ऑल्टर कमांड से टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू, फिर टेबल का न्यू नेम, जो कि हम कस्टमर्स को चेंज करके कर देते हैं क्लाइंट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेम चेंज हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कॉलम को खुद को रीनेम करें तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल्टर टेबल रीनेम कॉलम कमांड को। तो रीनेम कॉलम कमांड में हम लिखेंगे रीनेम कॉलम उसका ओल्ड नेम टू उसका न्यू नेम। अब ये जो कमांड है ये क्या करेगा, इस कॉलम का नाम बदल देगा। अब हम अगर चाहते हैं कि हम कॉलम का एट्रीब्यूट भी चेंज करते हैं तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड और ये ऑल्टर टेबल के जितने भी कमांड हैं ये काफ़ी ही वेरिएबल होते हैं, क्योंकि एसक्यूएल के बहुत टाइप्स होते हैं, तो ये कमांड्स भी बहुत वेरी कर रहे होते हैं अपने सिंटैक्स में।
इस टेबल में, इस डॉक्यूमेंट में जो कि प्रोग्रामर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें आप ये डिफरेंट तरीके देख सकते हैं सेम चीज़ करने के, कॉलम की टाइप को मॉडिफाई करने के तरीके। लेकिन इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि टेबल मॉडिफिकेशन कैसे होती है, इसका थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या होता है। अब अगर आप आगे जाके अपने काम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अगर आपको बहुत ही कम एफर्ट लगेगा और बहुत ही कम रिसर्च लगेगी, जिसके ज़रिए आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। अब इस वीडियो को रैप अप करने के लिए हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे सामने दी गई है वो है टर्न द ऑर्डर्स टेबल इनटू द शिपिंग्स टेबल। तो बेसिकली हमें इस पे टेबल मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी है ऑर्डर्स के टेबल पे। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं इन टेबल्स का स्ट्रक्चर, तो जो ऑर्डर्स टेबल है और जो शिपिंग्स टेबल है, इसमें जो सबसे मेन मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये है कि एक में 4 कॉलम्स हैं और दूसरे में 3 कॉलम्स हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्डर्स में से एक कोई कॉलम ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ 3 इंटीजर के कॉलम है और यहाँ 3 इंटीजर और एक वैर कैर का है। तो हम ये वैर कैर जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल्टर टेबल। उसके बाद हमें करना पड़ेगा टेबल का नाम जो कि है ऑर्डर्स। फिर हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम कौन सा करना है? जो जिसका नाम है आइटम। इसको हम रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ से आइटम्स का जो टेबल है वो डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये रीनेम करते हैं सारे कॉलम्स। तो सबसे पहले इस कमांड को हम करते हैं कमेंट आउट। अब जो इन दोनों टेबल्स में एक फ़र्क रह गया है वो है इसके नेम का। तो हम इसके नेम को भी ऑल्टर कर देते हैं। रीनेम टू शिपिंग। ऐसे नहीं लगाते क्योंकि फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगे और वो मसला करेगा। तो अब ये सिमिलर हो चुके हैं। और तो ये टास्क आप अपने दम पे कर चुके हैं, तो मतलब आज की सारी वीडियो आपको समझ आ चुकी है। कोई भी वीडियो का पार्ट आपको समझ ना आया हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। कोई फीडबैक हो तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे सोशल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। और अगर हमारी कंपनी के बारे में, 6 एजुकेशन के बारे में और 6 सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे सोशल्स पे हमें फॉलो कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।